अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के घर पे मौजूद हैं, जिस शख्सियत के साथ आज हम ईद का दिन गुजारेंगे, जिनके साथ आज गुफ्तगू करेंगे, उनके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ये वो चमकता हुआ सितारा हैं, जिनकी चमक को देखते हुए मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ। ये वो चमकता हुआ सितारा हैं कि जिस भी मुल्क में जाएँ, जहाँ पे भी पैर जमाएँ, इनकी चमक को देखने के लिए रुकते हैं लोग। इनके सुरों से अपने आप को पहचाने जाते हैं। ये वो शख्स हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अगर इनको हट के देखा जाए, शाऊर हो, आगाही हो, तदब्बर हो, फ़हम हो, फ़रासत हो, कूट-कूट के अंदर इनके अंदर जो है वो भरी हुई नज़र आती है। अदब से वाबस्तगी इनकी बहुत गहरी है। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब राहत फ़तेह अली खान साहब से है। तो राहत फ़तेह अली खान साहब आज ईद के दिन हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और अस्सलाम सबसे वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। खास दिन आज आप हमारे साथ गुजारे। वेलकम करते हैं जनाब आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी पूरी टीम को और पाकिस्तान को मैं अपनी जानिब से और अपने बेटे की जानिब से, अपनी फैमिली की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ। खैर और मुबारक, खैर मुबारक। वेलकम टू आवर होम इन आवर स्टूडियो, आरएफए के स्टूडियो। आप इस वक्त आरएफए के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं। खान साहब, ईद का दिन है और ईद का दिन जब भी आता है, इंसान जब बड़ा हो जाता है तब तो थोड़ी सी फैंटेसाइज जो करता है, जहन में सोचता है ईद मिलेगी, नए कपड़े पहने जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, तो ये फैंटेसी ज़रा कम हो जाती है। तो आज भी ईद का चाम वही नज़र आता है, वैसा ही होता है आपको जैसे बचपन में था? ज़ाहिर बात है, ईद का चाँद तो वैसे ही नज़र आएगा कि जैसे उसने वो हमेशा से सदियों से निकलता आया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें पता लगा कि ये शवाल में ईद का चाँद नज़र, ईद शवाल में चाँद नज़र आए तो वो ईद होती। तो उनकी वजह से हमें ये सब वाह चीज़ें वाह पता वाह वाह लगी। वाह वाह। तो वैसे तो करोड़ों साल से चाँद वैसे ही निकलता आया है और फिर जाता रहा है, आता रहा है, बहुत खूब, क़यामत तक आता बहुत खूब। जाता रहेगा। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें इन सारी चीज़ों की अहमियतों का पता लगा है। बहुत खूब, बहुत खूब खान साहब। खान साहब, सुबह-सुबह उठते हैं जब ईद पे, तो सबसे पहले सुबह-सुबह तो हम नहीं उठते, हम मैं कहता हूँ सोते ही 2 बजे। सुबह-सुबह हैं। देखिए जी, ये तो आज तस्दीक होगी कि आर्टिस्ट साहिबान जो हैं, वो रात के वक़्त रियाज़त करनी हो, महफ़िल को जमाना हो, तो रात का वक़्त ज़्यादा पसंद किया हाँ, जाता है खान साहब। रात का जो जगराता है असूल से किया जाए तो वो इबादत में शामिल है। वाह, 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 वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा खान साहब, जब भी सुबह उठते हैं, चाहे देर से उठते हैं, देर से तो दोपहर को दोपहर को क्या खाना पसंद करते हैं आप? करेले गोश्त करेले फौरन को। से पहले। अच्छा, यानी खाने भी सुरीले टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन ईद पे तो कहा जाता है कि अक्सर औकात इंसान सेवइयां मीठी खाता है, जी हाँ, फेनिया खाता है। जी जी। तो आप इस तरह का ट्रेंड नहीं नहीं, रखते? बिल्कुल है जो हमारे यहाँ तो मीठे के शौकीन लोग हुए हैं और डायबिटीज़ इन्होंने ऐसे ही नहीं करवाई हुई, पूरी फैमिली बड़े मीठे के शौकीन है। मीठा भी बाद में जैसे जैसे वो असूल है। वो कहते हैं ना, करेले भी कोई कोई बनाना जानता है। ऐ तो गल है। तो वो कहा जाता है कि आपके घराने में जिस तरह सुरों को बारीकी से लिया जाता है ना। ये हमारे पूरी जो गाने बजाने वालों की फैमिलीज है ना, इनमें सब में यही चीज़ है कि कुछ और सुरीला हो ना हो, पेट सुरीला जरूर हो। वाह 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 वाह! पेट में सुर बनेगा तो गले से मेरे निकलेगा। गले से निकले। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा खान साहब, इतना बड़ा नाम, पूरी दुनिया में आपका नाम, इतने बड़े सिंगर के लोग ख्वाहिश करते हैं आपकी एक झलक देखने के लिए। डिस्पाइट दैट, घर में कभी भाभी के साथ काम करवाया? काम काम कौन सा काम? कोई बर्तन धुलवा दी हो, रोटियां पकवा दी हो? नहीं, मैं तो वो खुद रोटी नहीं पकाती तो मैं क्या मैं मदद उनकी वहां पे वो तो सुन ले भाभी जान, कुछ अभी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और नहीं, कहते हो। रोटी नहीं पकाती। वो सालन बना लिया। अच्छा अच्छा, उसमें भी हाथ मतलब केले वो कभी उन्होंने करेले। कभी कहा ही नहीं, उन्होंने अगर कहें तो मैं कर दूं। हाँ, नहीं कहा जी, कभी नहीं कहा। खान साहब घर पे काम नहीं करते, हाथ नहीं भाभी का बिठाते। नहीं लेकिन नहीं, उनका नहीं, मतलब मैं बर्तन धो लेता हूँ, ये भी काम ही होता है वैसे। मुझे शौक है बर्तन धोने का। अच्छा, वैसे खान साहब, फैंस जब इतने हो ना और हों भी पूरी दुनिया भर के अंदर, तो बड़े बड़ी ट्रेजिडीज बाज़ हो, बड़े बड़े वाकयात होते हैं जो इंसान को जहन नशीन हो जाते हैं। कोई क्रेजी फैन जो आज तक आपको मिला हो, जिसने आपके लिए कुछ ऐसा किया हो जो अभी तक आपको याद हो? यार एज सच मैं ये कहूँगा कि क्रेजी फैन तो नहीं, वो
मैं उस इंसान को क्या कहूँ मैं, मोहब्बत भी तो होती है ना मोहब्बत लोगों हो से। सकती है, मोहब्बत है, मोहब्बत होगी कि उसका आखिरी स्टेज कैंसर की थी और उसका आखिरी जो एक ख्वाहिश थी वो हमारा शो सुनने की थी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। वाह वाह और वाह बाहर एम्बुलेंसेस भी थी और वो वाह वाह। बच्चा 16 साल 18 साल का बच्चा था, 14 साल की उम्र से उसको कैंसर था और 18 साल की एज में वो फौत हो गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश हमारा शो सुनने की थी। ये हमारे दिल पर नक्श हो गया था। ये राशिद भाई हमारे पास बैठे होंगे, वो अभी आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, ये जानते हैं उस वाले शो को। और सिडनी में वो बच्चा हमसे मिलने के लिए भी आया, तो वो हमेशा गाना सुना करता था, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ, अपनी फरारी में वो सुनता था ऊंची आवाज़ करके। ये उसकी बहनों ने बताया उन्हें। तो फिर उसने आखिरी बार ये गाना जब सुना ना हमसे, मैं जहाँ रहूँ, उस दिन इस गाने के लफ्ज़ों का मतलब पता लगा हाय। कि ये क्या चीज़ है। वाह 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 वाह। खान साहब, दिलों में घर कर जाते हैं आपके सुर, जब हाई नोट्स हों, लोअर नोट्स हों। आप जब गुनगुनाते हैं तो यूं महसूस होता है ये बहुत आसान सॉन्ग होगा, हर एक की ख्वाहिश होती है कि खान साहब की तरह गुनगुनाया जाए। लेकिन ये ऐसी ऐसी जगह हैं आप इतनी आसानी से ले जाते हैं, कोई और गाए, बड़े बड़े सिंगर्स गुनगुनाने की कोशिश करते हैं वो जगह नहीं ले पाते। ये जीन्स में ट्रांसफर हुआ, आपको विरासती मिला, नहीं प्रैक्टिस नहीं की? करते वो भी सही हैं। और जो अपने, मैं कहता हूँ कि हर के अंदर एक अपनी एक जहान आबाद होता है, बेशक। एक दुनिया आबाद होती है, जिस दुनिया में वो हर इंसान अपनी दुनिया में रहता है और उसका वहाँ का उस दुनिया के एटमॉस्फेयर जिस तरह का होगा वो उसी तरह का गाना पेश करेगा। सुरा और बेसुरा का यहाँ बात ही नहीं हो रही है, सही कहा है या गलत कहा है इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। खान साहब, एक सवाल मैं अक्सर औकात आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आपका ताल्लुक भी उसी शहर से वाबस्ता है जिससे मैं खुद हूँ। माशाल्लाह क्यों माशाल्लाह। शहर फैसलाबाद को छोड़ा? लोग गिला करते हैं। क्यों क्यों छोड़ा? खान साहब यहीं होने चाहिए थे, वो कहते आपने एक दुखती हुई हैं। रग को छेड़ रग दिया। को छेड़ दिया। हम इसी बारे में बात कर रहे थे। 2005 से लेके हमारा घर जो खान साहब का आबाई घर, नुसरत फतेह अली खान साहब का आबाई घर, बेशक बेशक। मेरे दादा मरहूम का आबाई घर, उनका आबाई घर तो जलंधर में था, बट नुसरत फतेह अली खान साहब का आबाई घर जो है वो P 432 फैसलाबाद, जहाँ पे हम मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ और खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे वालिद साहब वहीं पैदा हुए, पूरा ख़ानदान हमारा जो है वो वहीं पैदा हुआ। उस घर को हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत से कि वो हमें वापस लेके दिया जाए घर, और उस पर हुकूमत से हम एक और मुतालबा करेंगे कि वहाँ पे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान अकेडमी वाह और वाह। उस्ताद नुसरत फतेह अली बहुत खान खूब। साहब का म्यूज़ियम बहुत वो खूब। वहाँ पे क्रिएट किया जाए और लोगों को इस्तिफादा हासिल करने का मौका दिया जाए। खान साहब, वो लाइन जिस लाइन में अगर खान वो, साहब आपने कहा कि आप लोग आ क्यों गए, वो घर जब हमें इस तरह से मिल जाएगा ना, मैं वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस करते हैं, आप हाँ प्रॉमिस, प्रॉमिस करते हैं। ये प्रॉमिस भाई देखें जी, खान साहब कह रहे हैं कि अगर वो घर गवर्नमेंट वहां से इनको वापस लेके देती है तो ये वापस मुकीम होंगे वहां पे। अब मैं उधर आया करूंगा, घर तो मेरा यहाँ भी है। हाँ, हाँ। अब पूरा पाकिस्तान में मेरे घर लेकिन ये भी कहा जाएगा रिहाइश वहां पे भी फिर है, होगी। रहायश वहाँ है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं खान साहब। वैसे वो लड़ी जो वो रोड जो था ना, वो बड़ा जरखेज रोड समझा जाता है। लसूड़ी शाह वहां पे है। देखें वहाँ हुकूमत ने, पिछली हुकूमतों ने भी ये अनाउंस किया था कि उस रोड का नाम भी जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब के नाम पे रोड का नाम रखा जाएगा। अभी क्या उसका सिलसिला हो रहा है, उस रोड का नाम किस किस नाम पे है, ये सिलसिला भी है। ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसी चीज़ों का ख्याल रखे। अगर दूसरी हुकूमतों ने ख्याल नहीं रखा तो इस हुकूमत को कम से कम ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल। कि नुसरत फतेह अली खान साहब का आबाई घर, उनकी जाए पैदाइश जो है वो उसको नेशनल एकेडमी जो है उसको बनाया जाए, कव्वालों की एकेडमी जो बेशक बेशक। वो बनाई जाए और म्यूजियम बनाया जाए नुसरत फतेह अली खान साहब के नाम। ये वो घर है जो हम अब इंडिया में जब हमारे बुजुर्ग रहा करते थे, इतनी ज़्यादा जायदादें छोड़ के जब आए थे ना, तो इसी घर में आए थे। वाह वाह वाह। तो अगर उनकी कुर्बानी को मानी रखती है पाकिस्तान की नज़र में, तो ये फ़ौरन से पहले जो है वो म्यूज़ियम बनाया जाए और इस घर को प्रिजर्व किया जाए। बिल्कुल जी, इस घर को प्रिजर्व करना भी चाहिए, क्योंकि
ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो है वो जाए पैदाइश है, और राहत फ़तेह अली खान साहब इनका भी यही कहना है कि ये भी वहाँ पे पैदा हुए थे। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें बख्शी सलामत साहब के बेटे जो हैं नदीम सलामत साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। आपसे भी गुफ्तगू होगी ईद के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ शाहज़मान राहत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करें। तो शाहज़मान, क्या कहेंगे, ईदी कितनी लेते हैं बाबा से आप? ईदी जितनी दे दें वो उतनी ले नहीं लें। नहीं, बच्चे जिद तो करते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ तो कहते होंगे ना बाबा से। ये ऑन द रिकॉर्ड ऐसे कह रहा है पर लेता काफी है। सुन ले जी शाहज़मान, देख लिया अब आपने। नहीं, बाबा आपकी सब सच्चाइयां बताएंगे। जितनी वो लेंगे मैं उसके हिसाब से ही मांगूंगा ना। अच्छा, यानी जनाब एक और चीज का राज जो है यहाँ पे फाश हुआ है। शाहज़मान ने बताया कि राहत भाई भी किसी से ईदी लेते हैं। वो किनसे लेते हैं? आजकल वो किनसे लेते हैं उनकी जुबानी जानते हैं। जनाब, ये कौन है जो आपको भी ईदी देता है? इनकी वालदा। जनाब, अपनी जो वाइफ है उनसे ईदी लेते हैं। बस कितनी ईदी लेते हैं आप? वो तो मैं फिर बहुत लेता हूँ। मतलब वो तभी कहता है कि मैं जितनी ये लेते हैं मैं उसके हिसाब से लेता हूँ। कितनी, मतलब सूट्स लेते हैं, कैश लेते हैं? नहीं, मैं कैश लेता हूँ और बस कैश लेता हूँ बस। राहत साहब फुली डिटरमिन्ड है इस हवाले से। उनका कहना है कि मैं जस्ट कैश लेता हूँ। तो मेरा ख्याल है शाहज़मान भी आगे से कैश ही लेते होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शाहज़मान, कितने के कैश ले लेते हैं बाबा से आप? मतलब अफगानी अफगान। बहुत गुड, बहुत 4-5 लाख अफगानी ले लेता। बहुत गुड। अच्छा, वैसे राहत भाई शाहज़मान को बोलने नहीं दे रहे। मैं चाहता हूँ शाहज़मान के मुंह से मैं सुनूं कि कितनी ईदी लेते हैं। 50,000 60,000 वैसे ऐसे 70,000। जैसे बता रहा है ना, मुझे लगता है कि जितनी बाबा वाकई लेते हैं उतनी इनको आगे से नहीं मिलती। वैसे आप जिद नहीं करते कि बाबा ये क्या दे रहे हैं? नहीं, आगे पीछे भी ले लेता हूँ ना। उसे ईदी पूरा मिला के कर। यानी तो फिर तो आपकी, मेरा ख्याल है, पूरा साल ही ईद लगी रहती है। अच्छा, वैसे शाहज़मान, ज्यादा प्यार किससे, बाबा से मामा से? मेरा प्यार जो है मामा से, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग पापा के साथ बहुत। ये वैसे बहुत अच्छे, क्या बात है जनाब, बहुत खूब। दोनों घर रख लिए जनाब ने, और दोनों का दिल भी रखा, और होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग किस तरह की, मतलब आप अपने कुछ पर्सनल बातें डिस्कस करते हैं, सीखने सिखाने की हद तक, अदब को सीखने की हद तक, किस तरह? सीखने सिखाने की हद तक भी, और अंडरस्टैंडिंग एज अ, बिकॉज ही इज़ अ मेल एंड आई एम अ मेल टू, तो हम ज़्यादा एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं। अबू ही नहीं, मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, वो मेरे अबू भी हैं, तो अबू के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है मेरी। अच्छा शाहज़मान, एक सवाल जो मैं राहत भाई से पूछना चाहता था, लेकिन मैंने कहा मैं रखता हूँ इसे, मैं शाहज़मान से पूछूंगा। वो मैंने इनसे नहीं पूछा, अब आपसे पूछता हूँ। वो सवाल ये है कि घर में अक्सर औकात लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जब भाभी के साथ लड़ाई होती है, माफ़ी पहले कौन मांगता है, राहत भाई या भाभी? ये तो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा जलाल के अंदर हो उस पर। बहुत खूब। ये भी बारीक बात की वैसे राहत भाई इन्होंने। तो बहुत बारीक है। अच्छा, वैसे क्या कहेंगे आप राहत भाई, माफी पहले कौन मांगता है? तो मैंने ही मंगनी पैंदी क्योंकि मैंने बाल तो ज्यादा जलाल। जितने मर्जी बड़े सिंगर बन जाए, जितने मर्जी बड़े स्टार बन जाए, लेकिन घर में आप शौहर ही हैं, और मजलूम हमेशा शौहर ही होता है। जी जी, तो हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, राहत भाई अपने प्रोफेशन से हट के भी एक बड़े नफीस और अच्छे इंसान हैं। आप इनके साथ बहुत सारा वक्त भी गुजारते हैं, बहुत सारी गुफ्तगू भी होती है, दोस्ती भी आपकी बड़ी गहरी है इनके साथ। तो दोस्ती के लिहाज से अगर देखा जाए, कैसे शख्स हैं? बड़े अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने, और मुझे तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के इंटरव्यू को बहुत मज़ा आया, और शाहज़मान साहब पखे पड़े हैं और बहुत ही अच्छा लगा है। और जो दोस्ती की बात हो रही है जी, कि ये
हमारा सिलसिला इसलिए दोस्ती पे ज़्यादा मुहित है या हम इतनी मोहब्बत में तभी हैं कि हमारी थर्ड जनरेशन इस घर की शागिर्द है। सुभान अल्लाह। हमारे दादा से, हमारे अब्बा से, हमारे भाइयों से, हम इस ख़ानदान के थर्ड जनरेशन से शागिर्द हैं। तो हमारी अहमियत दोस्ती में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं जी, वो एक बात कल ही मेरी शेयर हुई है इनके साथ कि यार आप जो है ना बहुत देसी घी हैं और हमारी प्योर लव है, हम बहुत प्योरिटी से लव करना जानते हैं और वो हमें आती है। हमने भी दुनिया देखी है, बहुत दुनिया देखी, लेकिन आर्टिस्ट इस मकाम पे, इस लेवल पे जब पहुंच जाए बिल्कुल। तो इतना प्यारा रह जाए, ये बहुत कम होता वाह 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 वाह, बहुत बड़ी है। बात, ये बहुत मैं बड़ी कह बात। सकता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं थोड़ा सा भी प्यारा अल्लाह पाक इज्जत देता है किसी को, तो वो इज्जत रिसीव करने में अपनी बदखबरियां कर जाता है, यू नो, और वो नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा नदीम भाई की बात में, जावेद बख्शी सलामत साहब का जिक्र ज़रूर करना बेशक, चाहूँगा, जो उनके बड़ा नाम, बड़ा नाम है। और बहुत बड़ा नाम कव्वाली की फील्ड का। अपने वालिद साहब की तरह उनका भी उतना ही नाम हुआ है जितना कि एक प्रोफेशनल और जो कि ट्रू आर्टिस्ट का, सच्चे आर्टिस्ट का जितना वाह नाम वाह होना वाह, चाहिए, बहुत खूब जी, बहुत खूब। उनका उतना नाम तो हुआ। मेरा ख्याल है उनके लिए एक क्लैप तो बनती है जनाब। बिल्कुल, ये वो तमाम के तमाम लोग हैं, ये वो हमारा अहसास है। इस विरासत से नदीम भाई ने, मसूद साहब ने अपने भाई जावेद बख्शी सलामत साहब के साथ पूरे दुनिया को देखा है, सुनाया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब जो दोस्त होते हैं वो कुछ शरारती दोस्त भी होते हैं, तो कुछ शरारतें इनकी बताएं ना, हमारे साथ शेयर करें। एक बार इनकी सालगिरह थी, तो एक गाना बड़ा मशहूर था, वो बलमा घर पे सालगिरह हो रही थी, तो मैं भी इनवाइट था, तो हमने पेट डांस किया। पेट डांस? जी, वो बलमा आता है ना जब रुकते हैं, वो बलमा, उसमें एक छोटा सा पॉज आता है, तो उसमें हम पेट डांस, मेरा भी कुछ पेट बड़ा हुआ तो हमने वो पेट डांस किया। तब बड़ा था। हाँ जी, मतलब तब थोड़ा बड़ा था। तो ये हमारी बहुत ही आला आला शरारतें हैं जी, इनका जो लेवल होता है वाह वाह वाह। और किसी की तजलील नहीं करते, किसी नहीं, को खान साहब बेइज्जत बड़े नहीं नफीस करते। आदमी। हमारी जुबान में किसी का चेदा वेदा होता है, हम नहीं लेते जी, हमारे खानदान में ये इजाजतें नहीं है, हम नहीं करते। बहुत खूब, बस सोबर और बहुत ही प्यारा सा मजाक, प्यारी सी बातें। जो अभी एक शख्स आएगा यहाँ पे और वो हमारा यार खास है, वो भी शरारती तरीन बंदा है, चलो अब हम बैठ जाते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती किसी की। और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान एक नगीना है इस मुल्क के लिए, हीरा है। हीरा है, और वो हीरा वो है जो अपने आप को समझ नहीं पा रहा मैं कौन हूँ, क्या हूँ। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात ये की बहुत आपने। बड़ी बात होती बहुत है, बड़ी बात। जिसको समझ ना आए वही बड़ा होता है। मैं कहूँगा इस बात पे कि अगर नदीम भाई मुझे अगर हीरा कह रहे हैं, तो वो हीरा अगर हूँ ही हीरा, तो वो जनाब इस आप वजह हैं, से इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि मुझे तराशा नुसरत फतेह अली खान साहब, वाह 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 वाह, इस बहुत वजह से खूब। हूँ। अगर मैं नुसरत फतेह अली खान साहब के घर ना होता तो मैं रुल रहा होता, क्या क्या वाह 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 वाह, यही बात, बहुत बड़ी मतलब बात। मैं तबाह हो जाता। अगर मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का भतीजा ना होता, उनके खानदान में पैदा ना होता, तो फिर मैं कुछ भी नहीं होता। ये तस्लीम करने की का शर्फ भी रब किसी किसी को देता है, और इसी ये का बहुत- नाम तो डायमंड होता, और क्या होता। बिल्कुल। हाँ, अदब यही। असल में गायकी, सुर, ये सब चीजें तो साथ साथ हैं, लेकिन अदब बहुत अहम करीना है इस तमाम अदब चीजों के का। मोहब्बत के करीनों में मोहब्बत के करीब, अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीब। वाह 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 वाह। तो मोहब्बत का आपने जब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से की, उनका अदब किया, तो वो उस अदब के सदके ही वो तमाम तो चीजें अब आपने- आई विल कम बैक टू बिल्कुल नदीम साहब से हम लाजमी तौर पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नदीम सब साहब, गलें। पेट डांस के अलावा क्या क्या करते हैं? वो होता है ना लेट सर, नाइट बाहर मंचिंग के लिए चले नहीं गए। जी, वो नहीं करते हम, हाँ। बिल्कुल नहीं जाते। कोई बाहर तो सारी दुनिया फ्री होई जा रही है, वो तो की करना। ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲਈਦਾ, ਬੈਠੀਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, अच्छा म्यूजिक ਵਾਜਾ सुन ਖੁੱਲ के। ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, या ਨਵੇਂ अगर हम खुद experiment कुछ हो नहीं करना चाहते तो हम अपने पुराने बुजुर्गों का बुजुर्गों म्यूजिक का लगा सुनने लेते, लग जाते हैं। वाह वाह वाह। दूसरे लेजेंड्स का म्यूजिक सुनने लग जाते हैं। यानी आपका मजाक हो, आपका टाइम पास हो, सब सुरों में ही होता है। सुर में म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक लगा होता है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने तो शो को चार चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हमें ब्रेक के बाद एक और बहुत बड़े मायानाज आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद राशिद अली खान साहब से हैं। बहुत अच्छा सैक्सोफोन जो है वो प्ले करते हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ ताया रफ़ीक गोहर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ताया साहब, कितनी देर होगी आपको इस शोबे से मुंसलिक हुए? और राहत भाई ब्रेक में बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर खान साहब के साथ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपका था। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ सीखने को मिला? आप शोबे से कब से मुंसलिक हैं? किस तरह से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास पहुँचे आप? जी, वैसे तो ये जो हमारा काम है, ये हमारी फैमिली में यही काम सब करते हैं। तो मैं बचपन से ही ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरी खुशकिस्मती है, मुझे 89 से मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ। और अल्लाह के बाद इस घर से बड़ी इज़्ज़त मिली है मुझे। वाह वाह। और जो मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी एज ए सैक्सोफोन प्लेयर, द मस्क अंदर मसमत, उसमें मैंने पहली वाह 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 वाह, वो अखी- आपने प्ले किया था? जी। वाह वाह वाह। अखियां जनाब, उड़ीक दियां। हमारे साथ एक बहुत बड़े लिविंग लेजेंड मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं कम बोलूँ और ये ज्यादा बोलें। अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, सानू एक पल चैन ना होवे सजना तेरे बिना, वाह वाह। और किसी दा यार ना विछड़े, ये हाय, पहला हाय, एल्बम था। ये सारे मेरे मोस्ट फेवरेट हैं जो आप जी, बता रहे ये जो 90 में खान साहब जी ने किया था, तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, फिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कुछ तकरीबन 25 साल लगे हैं। वाह 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 वाह। वाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद सिल्वर जुबली कंप्लीट हो चुकी है फिर तो जी, आपकी। अल्लाह की मेहरबानी से और इनके बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ, और बड़ा प्यार मिला इनके घर से, बड़ी इज़्ज़त मिली है। खान साहब को वफात पाए ही 22 साल हो गए ना। हाँ जी, तो उससे पहले से उनके साथ 97 में मेरा ख्याल जी हुआ था ना जी। 97 में 89 से लेके 97 तक खान साहब जी के साथ काम किया। वाह वाह वाह। उसके बाद यानी फिर तकरीबन 7-8 साल आप उनके साथ रहे। जी हाँ जी। अच्छा, खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जब बात करें तो उनसे क्या सीखने को मिला? वो बतौर इंसान कैसे थे? उनकी कौन सी आदतें आज भी आपको याद आती हैं? बहुत सच्ची बात बताऊँ ना, उन जैसा कोई इंसान था, हाय। ना उन जैसा कोई आर्टिस्ट था, ना उन जैसा कोई बागवान था, ना उन जैसा कोई लयकार था। और बड़ी खूबियाँ, मेरी बातें छोटी लगती हैं, मैं उनके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बात कर रहा हूँ। वो ऐसी शख्सियत हुई हैं, वो गाने का नूर हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे। वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या कहने। और जो नूर होता है ना, वो ख़त्म नहीं होता। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपके खानों की बड़ी तारीफ हो रही थी, क्या डालते हैं खानों में जनाब? मसाले भी वही होते हैं, सब्जियां भी वही होती हैं जो पूरी दुनिया में मिलती हैं, हांडी लेकिन भी जब वही, किसी के घर पर हांडी भी वही होती सब है। कुछ वही होता है, सिर्फ प्यार होता है इसमें, बस प्यार और खलूस। खलूस और प्यार होता है। और खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब बैठे, इनकी मेहरबानी, इनका ये प्यार करते हैं तो इनकी वजह से सारी रौनकें लग जाती हैं। रफ़ीक गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूं कि फैसलाबाद के अंदर जो मज़ार नुसरत बन रहा है उसकी तमाम तामीरात जो है उसकी निगहदाश्त इन्हीं की जानब से की जा रही है, और फ़तेह मस्जिद जो तामीर की गई थी उसकी निगहदाश्त भी इनकी तरफ से की गई है। तो अब मज़ार के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो वेलकम करते हैं ताया जी आपको शो के अंदर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो मज़ार नुसरत तामीर किया जा रहा है और ये कहा गया है आपकी तरफ से कि ख़ास तौर पे चन्योर से जिन्होंने शीश महल को तैयार किया था वही वहाँ पे आके मजदूर भी काम कर रहे हैं, मिस्त्री भी काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट जो बनाते हैं वही काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे उन आर्किटेक्ट के हवाले से कि किस तरह से तैयार किया जा रहा है मज़ार? अर्ज़ जब किबला राहत फ़तेह अली खान ने ये तजवीज़ की, बात की, फिर दरबार नुसरत बनाना, तो मैं कोल बैठा सी, मैं अर्ज की, मैं क्या उस्ताद जी जो हुक्म होवे तो वो मिस्त्री इफ्तिखार आ ਉਹਦੇ वालिद साहब ने शीश महल बनाया चन्योड़ च, और 17 ਉਹਦੇ मज़ार बनाए उन्होंने, मेरे को मौजूद आ। और अज भी रूफ शरीफ के ਜਿਹੜੇ खाजा बरकली साहब आ, उन्होंने खलीफे का दरबार म्याणी च बन रहा, 22 साल हो गए उन्होंने बनते ਨੂੰ। तो मैं खान साहब ਨੂੰ अर्ज की भी जे हुक्म होवे तो उन्होंने मिस्त्रियों मैं कह ये बादशाह बंदे ने क्या वो प्यार करते हैं जी, क्योंकि मैंने इनके बुज़ुर्गों की भी
खिदमत की है और इनका भी मैं ताबेदार हूँ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपने नुसरत फ़तेह अली खान से क्या सीखा है, तो मैं बताता हूँ मैंने उनके पाँव देखे हैं, वो हसीन थे। वाह 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 वाह, मुझे वाह इतना जी याद वाह, है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैंने उनके पाँव देखे हैं, वो हसीन थे। फिर भी तो तेरा उतने प्यार और इस खानदान का अल्लाह ताला दे करम नाल कोई ऐसी प्यार आ मैं मेरे ताहिर रफ़ीक खासा गौर साहब के बारे में कुछ जी, जी। बात करना मैं ये इनसे बात नहीं कर पा रहे ये, मगर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पहले शागिर्द हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। जस्ट द फर्स्ट एवर शागिर्द इज़ मोहम्मद रफ़ीक गौहर। फिर उसके बाद उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इनको चेयरमैन का ओहदा दिया वाह वाह। आर्टिस्टों पे, और उसके बाद जितने भी काम बरसी के हवाले से खान साहब करवाते थे और हुकूमती लेवल पे जितने भी काम उन्होंने करने होते थे वो उस रफ़ीक गौहर साहब। रफ़ीक गौहर साहब को, चेयरमैन साहब को कहा करते थे। इसी वजह से फिर मैंने उस निस्बत को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं जो बुज़ुर्गों के हमारे काम हैं मैं रफ़ीक साहब को ही कहूँगा, क्या बात। तो इसलिए मैंने फिर इनको ये अर्ज है भी मैनू एडा बड़ा मेरे ते करम आ, एडा बड़ा एजाज आ कि जब उस मस्जिद के लोग लंघते हैं कोल दी फतेह मस्जिद दी, तो उत्ते लिखा है फतेह मस्जिद राहत अली, इन्हों का नाम लिखा है सरपरस्त आला, तो थले मेरा भी लिखा है फतेह मस्जिद ये खादम मोहम्मद रफ़ीक गौहर, खादम मस्जिद। खादम मस्जिद। और अल्लाह पाक ने करम में फरमाया कि मैंने दुआ फिकर मिल गया, जिदा इन्हों बुजुर्गों ਨੂੰ मिले ना दो तमगे उसने कार कर, रैंक तो मैंने भी दो मिल गए, मस्जिद भी मिल गई तो दरबार भी मिल गया। वाह वाह वाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुतालबा क्या चाहते हैं अभी इमरान खान उस बारे साहब में को बोले आप। क्या करना चाहिए, मैं चाहता हूँ वो आप मुख्तसर मेरा ख्याल है भी साढ़े वजीर आजम साहब ने इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला के करम नाल सरकार मदीना के सदके ना आज की बात वो सुनेंगे ज़रूर और इंशाल्लाह म्यूजियम बनेगा ज़रूर। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और मेरा ईमान आ जो एक आए आ घर तो मैं नाल सीगा, वजीर आजम अल्लाह पाक के करम नाल अल्लाह उन्होंने सेहत देवे तंदुरुस्ती देवे और उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब ना प्यार सी और साडा भी उन्होंने प्यार सी। मेरे भी उन्होंने 30 तस्वीरें है वजीर आजम साहब दियाँ, मैं मौजूद सी, बकरे ऐसी करते नहीं ताबेदार बंदे जिदा लागी लवाक होंगे आ नौकर, असी भी नुसरत फ़तेह अली खान के नौकर उन्होंने खिदमत की। मेरा ईमान आ कि वजीर आजम साहब इंशाल्लाह ये जल्द का नोटिस लै लेंगे और उत्थे म्यूजियम लसूड़ी शाह के जी उन्होंने आबाई गाँव जिते पैदा होए आ, जिथे पैदा और इंशाल्लाह 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 वो जरूर बनेगा और ईमानदारी से बनेगा और हुकूमत जरूर सुनेगी और इंशाल्लाह ये बात जी सरकारी मदीना के सदके से उन तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहत फ़तेह अली खान साहब, मैं भी चाहता हूँ आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुखातिब करके इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू लाजमी तौर पे करें और इस पे रोशनी डालें ताकि उनको क्लियर हो सके कि ये मसला आखिर है क्या, क्यों ज़रूरी है। बुखारी साहब मैं ये बात अब पहले भी बता चुका हूँ, हम ये मुतालबा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हमने पहले कभी भी ये मुतालबा किसी गवर्नमेंट से किया नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने ये राब्ता या बात जो है वो नहीं की है। ये हम बहुत सालों के बाद, जैसे कि नदीम सलामत साहब ने कहा कि ये हमारी ये प्लानिंग में ज़रूर था, 25 साल से ही इसी प्लानिंग में हम लोग हैं कि यार इस तरह की चीज़ों को किया जाए। कुछ मेरी मसरूफियात, कुछ हुकूमत की अपनी परेशानियाँ, हर हुकूमत की अपनी परेशानियाँ होती हैं, तो हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। हम कभी भी जो है वो उस वक्त तकलीफ़ नहीं देते, उस वक्त तक टेंशन नहीं देते जब तक गवर्नमेंट खुद ईजी नहीं है। तो हम स्टेबल गवर्नमेंट को जब हो जाए तो उसको ये तकलीफ ज़रूर देना चाहें कि खान साहब का जो म्यूज़ियम है और उनकी जाए पैदाइश को प्रिजर्व किया जाए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।